एकादशी का जो व्रत है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत होता है। आप लोग करते हैं एकादशी? कौन कौन करता है? वाह! जो नहीं करते ना, उनको भी करना चाहिए। जितने भी दुनिया में व्रत है ना, आप करोगे तो हर व्रत का कुछ न कुछ फल होता है, आपको उसका पुण्य लगता है, और नहीं करोगे तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी जो करता है उसे तो लाभ मिलता है, जो नहीं करता है उसको पाप लगता है। अब हम आपको डरा नहीं रहे भैया। देखो, एकादशी जो है ना, एकादशी के दिन सारे पाप, दुनिया भर के पाप अन्न में जाकर बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? अन्न में, और विशेष रूप से चावल में। तो एकादशी के दिन अगर आपने अन्न खा लिया और उसमें भी विशेष चावल खा लिया, तो बिना किए दुनिया भर के सारे पाप लग जाएंगे। इसलिए प्रयास करो कि व्रत करो। भाई देखो, एक दिन व्रत की चीजें खा के रह लो, अन्न तो रोज ही खा रहे हो। और व्रत में भी तो आजकल कोई उपवास करता नहीं है, आजकल तो व्रत में ज्यादा ही आइटम आ गए। बताओ, व्रत वाले नमकीन, व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले चाय, क्या क्या कहा जाए। तो सब व्रत वाले आ गए हैं। तो आप एकादशी का व्रत कर सकते, और ना भी करे तो कम से कम इतना प्रयास करिए, प्रत्येक एकादशी को घर में चावल ना बनाइए। माताओं से तो विशेष निवेदन, चावल मत बनाओ। उस दिन जो चावल मांगे ना, तो फिर उल्टा ही सुनाओ उसको कि बोले चावल मांगोगे तो रोटी भी बंद कर देंगे, तो सुधर जाएंगे घर वाले। चावल विशेष एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, उसमें सारे पाप विराजते हैं। अभी हमारे बीच में इस वर्ष की अंतिम एकादशी जो है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, ये एकादशी अभी आने वाली है। और पुत्रदा एकादशी की महिमा बहुत बड़ी है। जिनके घर में संतान ना हो, और जो संतान की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन्हें तो विशेष पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, इसकी बड़ी महिमा है। पुत्रदा एकादशी इसके नाम से ही जैसा स्पष्ट है, तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत करता है, उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होती है। इस बार 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, और इस दिन जिनके घर में संतान नहीं हो, वो 2 उपाय जरूर कर ले। यदि वो संतान की कामना रखते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है, और एक गमले में लगे हुए केले का वृक्ष, उस केले के वृक्ष का पूजन करना है, और उस वृक्ष का पूजन करके उसमें पीला धागा बांध करके उसे किसी मंदिर में दान कराइए। उस केले के वृक्ष को दोनों दंपति, पति और पत्नी मिलकर के उसका पूजन करें, व्रत करें, और उस केले के वृक्ष को स्वयं नारायण भगवान का स्वरूप माना जाता है, उसे दान कर आइए। 7 केले का दान आप अवश्य करें, और इस दिन भगवान के बाल स्वरूप का, बाल रूप का दर्शन करें, और भगवान के बाल रूप का पूजन करें। जो संतान की कामना रखते हैं, उन्हें भगवान लड्डू गोपाल को, जो भगवान बाल रूप हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक करिए, स्नान कराइए, उनका पूजन करिए। उन्हें खीर में सुंदर तुलसी पत्र डालकर उनको भोग लगाइए, घी का दीपक उनके समक्ष जलाइए, और हो सके तो गोपाल मंत्र का पाठ करिए। गोपाल मंत्र का पाठ करके प्रभु लड्डू गोपाल से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप ही लाला बनकर हमारी गोद में आइए। ऐसी अपनी कामना उनके सामने रखिए, और उसके बाद संध्या के समय तुलसी जी में घी का दीपक जला करके नारायण भगवान का पूजन करें। यदि आपने विश्वास के साथ में ये नियम और
व्रत कर लिया पुत्रदा एकादशी का, तो निश्चित ही आपके घर में लड्डू गोपाल भगवान आपकी गोद में प्रकट हो जाएंगे। ऐसी महिमा है पुत्रदा एकादशी व्रत की महाराज, बहुत दिव्य महिमा है। जिनके घर में लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती है, संध्या के समय पीपल के वृक्ष में पुत्रदा एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करके एक घी का दीपक अवश्य लगा कर आए। पुत्रदा एकादशी की बड़ी महिमा है और इसकी कथा भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी महत्वपूर्ण इसकी कथा है। कहते हैं कि एक बार माहिष्मती नाम की एक नगरी थी और उस नगरी के जो राजा थे वो बड़े ही धर्मात्मा थे। उस नगरी के जो राजा थे उनका नाम था महितजीत, माहिष्मती नगरी के राजा। कहते हैं कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, थे तो वो बहुत धर्मात्मा, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, प्रजा की सेवा बड़े ही समर्पण के साथ में करते थे, लेकिन संतान नहीं थी। एक बार उन्हें बहुत चिंता हो गई कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे आने वाले समय में मेरे राज्य को कौन संभालेगा, मेरे प्रजा का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे पूर्वजों को पानी कौन देगा। इस चिंता में उन्होंने अपने सारे मंत्री मंडल को इकट्ठा किया और मंत्रिमंडल को इकट्ठा करके उनसे प्रश्न किया कि एक बात बताइए, मैंने कभी भी ब्राह्मणों का धन हरण नहीं किया। देखिए, ब्राह्मणों का धन, देवताओं का धन, यानी जो भगवान के नाम से आपने निकाला और फिर अपने ही जीवन में उसे खर्च कर लिया, ऐसा जो करता है तो उसको उसका दुष्परिणाम उठाना पड़ता है। उसके वंश की वृद्धि नहीं होती, संतति की वृद्धि नहीं होती। राजा कहते हैं कि ना तो मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का धन हरण किया, ना तो मैंने अन्याय से धन अर्जित किया, ना तो मैंने पराई संपदा का हरण किया, फिर भी मुझे ऐसा दुष्परिणाम क्यों उठाना पड़ रहा है कि मेरे घर में संतान नहीं है। अरे, मैं देवताओं का सम्मान करता हूँ, प्रजा का पालन करता हूँ, गुरुजनों का सम्मान करता हूँ, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मेरे पास पुत्र नहीं है। राजा की चिंता सुन करके पूरा मंत्रिमंडल चिंतित हो गया और सबने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, हम किसी भी महात्मा के पास जाएंगे और इसका उपाय जरूर पूछ के आएंगे। सारा मंत्रिमंडल चल पड़ा, यदा कदा घूमते, ऋषियों से पूछते, एक गहन जंगल में गए और कहते हैं एक गहन जंगल में जब गए तो उन्हें परम तपस्वी लोमश ऋषि का दर्शन हुआ, लोमस मुनि का दर्शन हुआ। लोमश मुनि जो हैं ये बड़े महान ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं, निराहार रहते हैं, जितेंद्रिय हैं, सनातन के गूढ़ तत्व को जानने वाले हैं और क्रोध को जीतने वाले हैं। लोमश ऋषि कहते हैं कि एक कल्प जब बीत जाता है तब लोमश ऋषि का केवल एक रोम गिरता है। एक कल्प जब बीत जाता, ऐसे ऋषि लोमश ऋषि, उनका दर्शन हुआ और जब उनका दर्शन हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि महात्मन, हम अपने महाराज का कष्ट लेकर के आए हैं, उन्होंने सब कुछ किया है, उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया है, प्रजा का पालन किया है, उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया है, किसी का धन हरण नहीं किया है, आखिर उनके संतति की वृद्धि क्यों नहीं हुई, आखिर उनके घर में कोई संतान क्यों नहीं है। आप उनको उपाय बताइए जिससे उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए और उनके दोष भी बताइए
कि किस दोष के कारण उन्हें ये दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। कहते हैं तब लोमश मुनि ने कहा, सुनो, इस जन्म का अपराध नहीं है, इस जन्म में तो वो बड़े धर्म पूर्वक कार्य कर रहे, लेकिन उनके पूर्व जन्म का जो कर्म है ना, उसके कारण इनको बेटा नहीं है। पूर्व जन्म में क्या हुआ कि ये जो राजा है ना, पूर्व जन्म में एक वैश्य था, और ये एक बार एकादशी का व्रत था, भूखे प्यासे जा रहे थे, एक नदी के तट पर पहुंचे, इन्हें प्यास बहुत लगी थी। जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे तो कहते उसी समय एक गौ माता जल पी रही थी, जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। और वो गौ माता जब जल पी रही थी तो ये इतने प्यासे थे कि इन्होंने गाय को जल पीने नहीं दिया, गाय को हटा करके स्वयं पहले जल पी लिया। गाय को जल नहीं पीने दिया, स्वयं जल पी लिया। और इसी पूर्व जन्म के अपराध के कारण इस जन्म में उनको संतान नहीं है। तो सबने कहा, महाराज ये तो पूर्व जन्म का अपराध था, पर अब बताइए कि उनको पुत्र कैसे प्राप्त हो, क्योंकि राजा बहुत चिंतित है। तब लोमश मुनि ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि जो भी पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, यदि वो पुत्रदा एकादशी का व्रत कर ले तो उसके प्रभाव से उनके घर में अवश्य ही संतान प्रकट हो जाएगी। मंत्रीगणों ने आकर के बताया और राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, नियम का पालन किया, रात्रि जागरण किया, प्रभु का अभिषेक किया, पूजन किया, और उस व्रत के प्रभाव से इन राजा के घर में भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। ऐसी ये पुत्रदा एकादशी की महिमा है। अब आप कहेंगे महिमा तो इतनी है, पर ये बताओ कि व्रत किस दिन करना है। तो इस बार जो साल की आखिरी एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, ये प्रारंभ हो रही है 30 तारीख को, यानी 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से, और ये समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। अब जो 30 तारीख को एकादशी है वो दशमी युक्ता है, तो जिसके कारण 30 तारीख को इसका व्रत का पालन नहीं होगा, 30 तारीख को दशमी का पालन होगा, और 31 दिसंबर को ही एकादशी के पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 31 को एकादशी के व्रत का पालन किया जाएगा, और 1 जनवरी को, यानी जिस दिन नया साल शुरू होगा, 1 जनवरी को इस व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 6:37 से 8:37 तक। इस व्रत का पारण का समय है 1 जनवरी को। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि चलो आपके ये साल का जो अंत हो रहा वो एकादशी से हो रहा, और साल का जो प्रारंभ हो रहा वो एकादशी के व्रत पूर्ण करने से हो रहा है। तो वैसे भी अगर आपने व्रत कर लिया तो उस दिन फिर प्रदोष भी है, आपको 2 लाभ मिल जाएगा। आपके नव वर्ष की शुरुआत प्रभु के व्रत से प्रारंभ हो जाएगा। नव वर्ष का शुरुआत, वैसे भी 1 जनवरी आता है तो भारत के सारे युवा पागल हो जाते हैं। हाँ, सब पागल हो जाते हैं, सब रात भर आतिशबाजी करेंगे, हो हल्ला करेंगे। अब न जाने कौन सा ऐसा नया काम हो जाता है 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो ये ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर बदल जाता है, बाकी हम लोग का नव वर्ष तो चैत्र प्रतिपदा को ही आता है। तो मेरा 1 जनवरी से कोई विरोध नहीं है,
आप लोग खूब 1 जनवरी को एंजॉय करिए, खूब मनाइए कि 2025 गया, 2026 आ गया, खूब उसका स्वागत करिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसके स्वागत करने के साथ साथ ये मत भूलिए कि हिंदुओं का नववर्ष चैत्र प्रतिपदा को ही प्रारंभ होता है। अब जम के बजाओ ताली, बताओ, इतनी अच्छी बात बताई। आप सब खूब 1 जनवरी को एंजॉय करिए, खूब मनाइए। 2026 कैलेंडर बदल रहा है भाई, स्वागत कर लो उसका भी, अंग्रेजी नववर्ष मना लो। लेकिन अपनी संस्कृति को याद रखो कि अपना नववर्ष कब आता है? चैत्र प्रतिपदा को, यानी चैत्र नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होती है उस दिन हम सबका नववर्ष प्रारंभ होता है। उसे मत भूलिए, उसको भी मनाइए। इसलिए मैं आपको कहूँ कि 1 जनवरी के दिन जो पागल होते हैं या फिर जो रात भर आतिशबाजी करते हैं, गलत खान पान करते हैं, उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो भैया अगर ऐसे आप 26 की शुरुआत करोगे तो कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि उस दिन तो एकादशी भी है। तो मैं आपसे कहूँगी कि रात्रि जागरण करना ही है तो बढ़िया व्रत करो, तुलसी महारानी का, ठाकुर जी का पूजन करो और व्रत के साथ में रात भर कीर्तन करो, जागरण करो, तो आपको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो जाएगा। 2026 आपका आनंदमय हो जाएगा। जीवन में कोई विघ्न कष्ट आने वाला होगा वो भी मिट जाएगा। कीर्तन करो, रात भर जागो ना, हम कहाँ रोक रहे, मत जागो, कीर्तन करो, बढ़िया खूब उत्सव करो, खूब मिठाइयाँ बांटो, 2026 का स्वागत करो। लेकिन गलत सलत चीजें नहीं करना। उस दिन तो एकादशी भी है, दुगना पाप लगेगा। तो वे सब जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं ना, सब जो भी सेलिब्रेशन करते हैं, उन सबको मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ कि उस रात्रि को आप जागरण करिए, उत्सव मनाइए। 31 की रात्रि को, उस दिन एकादशी भी है, और खूब जप करके कीर्तन करिए, भगवत नाम गाइए, अपना भी कल्याण करिए और लोगों का भी कल्याण करिए। 2026 आपका मंगलमय हो जाएगा। वैसे देखो 2025 तो जो गया ना, वो तो बड़ा खतरनाक ही गया है। बहुत सारे हादसे, बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। मैं ये नहीं कहती सब बुरा ही हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है, लेकिन बहुत दुर्घटनाएं भी झेली है हमने। चाहे वो कश्मीर में आतंकवादी हमला था, या फिर भगदड़ में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, महाकुंभ में, हर जगह जनधन की हानि हुई। और फिर सबसे दर्दनाक हादसा हुआ जो महाराज अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हो गई, 244 लोग, एक व्यक्ति बचकर केवल बाहर आया। तो कैसी बड़ी बड़ी घटनाएं हमने 2025 में देखी है। तो इस बार एकादशी के साथ अपने 2026 का प्रारंभ करिए, क्योंकि 25 जो है वो बड़ा दुख देने वाला भी रहा है। कुछ अच्छी बातें भी हुई है, लेकिन उसमें युद्ध भी हुआ, उसमें दुर्घटनाएं भी हुई, हमले भी हुए। अभी बांग्लादेश का आपने देखा ही, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि 2026 जो आने वाला है, फिर ऐसी कोई दुखद घटना किसी के जीवन में ना घटे, सबके जीवन में आनंद हो, भक्ति हो और प्रेम हो, सबका जीवन प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, सुखपूर्वक 2026 आनंद से सबका बीत जाए। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने 2026 का प्रारंभ करिए, शुरुआत करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।